प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। विवाह के काफ़ी समय बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इस कारण से सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी रहते थे। घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए वे व्याकुल रहते थे। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। शुभ घड़ी देखकर वे दोनों एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। अभी वे दोनों कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने रास्ते में एक साधु देखा। महात्मा को देखकर वे दोनों वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो क्यों न इस महात्मा के आशीष भी ले लें। सेठ और सेठानी उस साधु के पास जाकर श्रद्धापूर्वक बैठ गए। उस समय वे महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन थे। थोड़े समय वे ध्यान से उठे। तब सेठ और सेठानी ने महात्मा को प्रणाम किया। साधु पति और पत्नी की इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। तब सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात बताई और अपने कष्ट के बारे में भी उनको अवगत करवाया। उनकी बातों को सुनने के बाद साधु ने उनको शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताकर तथा उन दोनों को शनि प्रदोष का व्रत करने का सुझाव दिया। तीर्थ यात्रा से लौटकर आने के बाद उन दोनों ने नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत का और भगवान शिव की विधि विधान से आराधना की। कुछ समय बीतने के बाद सेठानी माँ बन गई और उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। तो कुछ इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनको संतान की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय।